Look here. What are you doing? Can't you see I'm combing your hair? ये तुम क्या कर रही हो? बाल बना रही हूँ, दिखता नहीं है? तुमने उसे मारा क्यों? ये मेरी बच्ची है, मैं इसे मारूं, काटूं, कुछ भी करूं। Who are you? You just shut up, okay? प्रॉब्लम क्या है? बच्चों तुम बाहर जाओ। कोई कहीं नहीं जाएगा। आज उनको भी पता चल जाएगा कि सब क्या हो रहा है। क्या पता चल जाए? यही कि तुम उनके बाप नहीं हो। रश्मि, ये मैंने नहीं कहा, ये तुम्हारी माँ ने कहा है। क्या कहा? आज रेनू की माँ आई थी, मैंने जाकर दरवाजा खोला तो उतने में तुम्हारी माँ आ गई। तो पता है उन्होंने मुझे और बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस किया? उन्होंने कहा कि ये रश्मि है, मंगेश की बीवी। मैंने हाथ जोड़कर नमस्ते किया तो उन्होंने बच्चों के सामने देखा। माँ ने कहा कि ये रश्मि के बच्चे हैं, अमेरिका से आए। मेरा पोता तो जल्दी ही आने वाला है। ये है तुम्हारा कल्चर? मंगेश, अगर वो तुम्हारी माँ नहीं होती ना तो मैं अंदर चली गई। Hold on. मुझे पता है माँ की गलती है। माँ में भी सेंस नहीं है। You mean to say कि वो इनोसेंट है? मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। Don't try to explain to me, okay? तो जान गए कि कौन कैसा है। मुझे पता है माँ की गलती है, मैं उनसे बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है माँ से बात करने की। I know how to handle everybody. मैं जानती हूँ किसे कैसे हैंडल करना है। Now it's my game and I'll play it. क्या दादी इंग्लिश पढ़ पाएगी? हाँ, पापा नहीं कहते थे कि वे उन्हें पढ़ाती थी। तो चल हम लोग उनको दे आते हैं। हाँ। Hello. Hi. Excuse me. कार्ड? गिफ्ट, चॉकलेट्स। गिफ्ट मेरे लिए? क्यों? मम्मा कहती हैं कि अपनों को गिफ्ट देने के लिए there has to be no reason। लेकिन हमारे पास तो रीजन है। स्टूपिड बोलने की क्या जरूरत थी? तूने मुझे स्टूपिड कहा ना? अच्छा। मैं मम्मा को ही बोलूंगा। अच्छा रहने दो, मुझे पहले बताओ क्या रीजन है? वो क्या है कि जो हमें आज पापा ने बताया, क्या? ये कि वो हमारे पापा नहीं है, हमारे पापा कोई और ही थे ना। लेकिन उनकी डेथ हो गई है ना? मम्मी ने बताया कि अब मंगेश पापा ही हमारे पापा हैं, इसलिए आप हमसे नाराज हैं। और वो हमें अच्छे भी लगते हैं क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करते हैं। और वो हमें आइसक्रीम भी खिलाते हैं। क्या हम उनको पापा बुला सकते हैं? लोग चाहे जो कहे, लेकिन वो तुम्हारे पापा है। तुम्हें उनके साथ अच्छा लगता है ना? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। He plays with us and even teaches us। मम्मी जब मुझे डांटते हैं ना तो पापा मम्मी को डांट देते हैं। आसावरी, तुमने इनको रश्मि के बच्चे कहकर अच्छा नहीं किया। देख रही हो ना लड़की, तुम्हारे पापा ने तो नहीं कहा ना कि तुम अपनी मम्मा के बच्चे हो? नहीं, पापा तो मुझे उनका राजा बेटा कह के बुलाते हैं। और मुझे रानी भी। तो तुम अपने पापा के राजा बेटा और रानी बिटिया हो ना? बस, तो फिर अपने पापा की बात मानो, किसी और की बात मानने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमें दादी माँ को नाराज करके कुछ नहीं करना है। दादी माँ प्लीज, आप हमसे नाराज मत हो, हमको हमारे पापा चाहिए। And please, if you can give us the permission, can we call him पापा? प्लीज दादी माँ। हाँ बेटा, वो तुम्हारे पापा ही है। दादी माँ, एक बात पूछूं? मम्मी अभी हॉस्पिटल से और एक बेबी लाएगी। पापा कहते हैं कि वो पापा की बेबी है। क्या हम
भी पापा को पापा बुला सकते हैं? तब भी वो तुम्हारे पापा ही रहेंगे। हे किड्स, कम ऑन लेट्स गो। आप लोगों को पिज्जा खाना है ना? चलो। अभी इतनी रात को बच्चों को लेकर बाहर जा रही है, वो भी पिज्जा खाने के लिए? कोई जरूरत नहीं है। 15 मिनट में मैं फाड़े की खिचड़ी। चलो बच्चों, तुम्हारे अमेरिकन पिज्जा से भी बेहतर। देखो पापा को बोल देना। हाँ? देखा, मैंने कहा था ना, बच्चे ही तुम दोनों की बीच की दूरी को मिटाएंगे। See the bridge is built. अब देखना, तुम्हारी सास क्या बढ़िया खाना खिलाएंगे हम लोगों को। उसे और मंगेश को बांधने वाली फाड़े की खिचड़ी। माँ, क्या है? मम्मा, ये देखो, मैं प्रीति की मामी के पास से रेसिपी ले आई फाड़े की खिचड़ी की। इतनी टेस्टी बनती है ना मम्मा। हमारा जो वो पार्टी का ऑर्डर है ना, हम ये आइटम भी ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, बहुत टेस्टी लगेगी। वो महाराष्ट्रियन पार्टी? हाँ, मैंने उनसे खिचड़ी की बात की। नहीं, उन्होंने इतना एडवांस दिया है, फिर बोलेंगे पैसे लिए और फाड़े की खिचड़ी खिला दी। अरे तो क्या हुआ, कितना सारा आइटम है। मसाला भात है, पूरियां हैं, 2-2 सब्जियां हैं, छाछ है, कचुम्बर है, पान भी है। पान? हाँ, महाराष्ट्र लोग है ना, जैसे पान की बात की एकदम खुश हो गए। लो जी, मैंने सबके सबको काट दिया। क्या? मेरा मतलब है सब्जियों को। अरे वाह, बाबा, आपको सब्जी काटनी आती है? व्हाट डू यू मीन बाय आती है? मैं तो कब से काटता हूँ। 2-2 घंटे बैठकर काटे तो कोई भी ऐसा काट सकता है। कब से बैठे? बाबा, नाप नाप के काट रहे थे क्या सब्जी? तुम औरतों के साथ बस यही प्रॉब्लम है। मर्द ने किचन का काम किया तो उसे खुले मन से एप्रिशिएट करना तो दूर, उसमें नुक्स निकालना शुरू कर दोगी। नहीं बाबा, मुझे पता है, मैं तो कहती भी हूँ कि आप बहुत अच्छी सब्जी काटते हैं। हाँ बेटा, तो ये सिर्फ तू कहती है ना, लेकिन तेरी माँ की तरफ देख, इसके मुंह से निकलता है क्या कभी? देख देख कैसे गर्दन हिला रही है। हाँ देख, हाँ अब ये सही है कि बहुत दिनों से मैंने सब्जी काटी नहीं है तो मेरी प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फर्ज भी की सब्जी मुझसे अच्छी तेरी माँ काट ही नहीं सकती। ये तो है। हाँ ये तो है। क्यों भूल गई? हाँ, जब ये लोग छोटे छोटे थे और तुम बीमार हो गई थी, तब खाना कौन बनाता था? मैं तुम लोगों को पूरा खाना बनाकर खिलाता था। तेरा तो कोई नाटक नहीं था, तेरे सामने जो भी रखे तू खा लेती थी। कुणाल और मोना का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बस वो ही एक थी नकचढ़ी। कौन, प्रिया? एक दिन पता है क्या हुआ? इन्होंने वो इमली वाली दाल बनाई जो मैडम को बिल्कुल पसंद नहीं है, और गोभी की सब्जी। बस उसका हंगामा शुरू हो गया, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। मैं होती ना तो एक थप्पड़ लगाकर बिठा देती, पर इनका दिल नहीं माना। मार्केट में गए, उसे लेकर परसबी की सब्जी ले आए और खिला दी। पता नहीं वो मुझे क्यों नहीं समझ पाई। उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उससे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं, जबकि सबसे ज्यादा ध्यान तो मैंने उसी की तरफ दिया था। तुम लोगों पर तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो उसे आशीर्वाद देकर विदा करना चाहता था, लेकिन अब मुझे डर लगता है, अगर कहीं वो मेरे सामने आ गई तो मेरे मुंह से बददुआ ना निकले। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए प्लीज। पापा, बच्चे कितनी भी गलतियां क्यों ना करें, माँ बाप कभी बददुआएं नहीं देते, और आपके दिल से तो कभी नहीं निकलते। बड़ी दादी माँ की तरह बात करने लगी तू। हम चल जाके सब्जी बना। नहीं, मैं सब्जी नहीं बनाऊंगी, आप सब्जी बनाएंगे, और बिल्कुल वैसी बनाएंगे जैसे प्रिया को बनाकर खिलाते। इसे याद करके बनाइए, बहुत अच्छी बनेगी। प्लीज मत करिए, प्लीज।
आदि प्रिया प्रेग्नेंट है ना? तुम तो उससे मिलने गई थी, कैसी है वो? अब भी मालूम पड़ा ना तेरे को डॉक्टर साहब ने क्या बोला? रोज सवेरे नारियल पानी पीने का, उसके बाद में नाश्ता करना है। और मैं रात को 2 बादाम भिगो के रखेगी, वो खाने का। अच्छा गोरा गोरा होगा। तो उसके बाद में फिर से नाश्ता करना है। और 12 वाजता जेवण, वरण भात मस्त। ए भाई तू उसके टाइम का ध्यान रखना ना, ये तो एड़ी है, इसको कुछ समझ में तो आता नहीं। अरे मैं सब ध्यान रखती रहे, लेकिन ये सुनेगी तब ना। नहीं सुनेगी ना तो कान के नीचे बजा। ये मेरे सुन को मारेगा तू? हाँ? अब भाई ये कहना नहीं मानेगी तो मारना ही पड़ेगा ना इसको। बस बस बस, ज्यादा नखरा नहीं करने का, दवाई टाइम पे ले ले। दवाई कशाला रे? अरे माई ये देख कैसा दिखती है, सूखा बॉम्बिल के माँ बेट। माई देखो ना, मुझे सूखा बॉम्बे बोलता है। अरे नहीं रे, इसको ना बोम्बिल बहुत पसंद है, इसीलिए तेरे को प्यार से बोलता है। पहले तो डॉक्टर क्या क्या बोलता था ना माई, और टेंशन दे दिया था उसने। नहीं रे, कुछ नहीं होगा मेरी प्रिया। हाँ, मेरी माँ का आशीर्वाद जो है मेरे साथ। तू बहुत प्यार करती है तेरी माँ को। हाँ, उन्होंने मेरे लिए व्रत भी रखा है। क्या बोल रही है तू? वो तेरे को मिलने को इधर आई थी क्या? क्यों? मेरी माँ तो हमेशा मेरे पास ही रहती है। तू एड़ी तो नहीं होगी, दिमाग तो ठिकाने पे है तेरा। यही तो है मेरी माँ। क्या बोलती रे तू? हाँ, इन्होंने ही मेरे लिए व्रत रखा है। इन्हीं की वजह से तो आज मेरी तबीयत ठीक हो गई है। हाँ, कितने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, एकदम कड़क व्रत रखा है। कब? माई, इसके पहले तो तूने कभी व्रत नहीं रखा ना? अरे तभी तेरे लिए थोड़ी रखा व्रत, मेरे पोते के लिए रखा। देखना ना, मेरा पोता आएगा ना, मैं उसको कैसे खिलाएगी, उसके साथ कितना खेलेगी मालूम है? अरे मैं उसको ना लोरी भी सुना, जैसे मेरे को बचपन में सुनाती थी ना। हाँ। नहीं, एक बार अभी सुना ना। गबरी, अब तेरे को थोड़ी लोरी सुनाऊंगी, अब तो मैं मेरी बेटी को लोरी सुनाऊंगी। हाँ? त्याहुनी मोठा बाळ होईल, सौंगड्या संगे शिकण्या जाईल. जो 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 रे जो जो, त्याहुनी मोठा बाळ होईल, धरती मातेचे पांग फेडील. जो 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 रे जो जो जो. सो गए बच्चे, मंगेश सो गया? कब का सो गया? आपने उसे इतना खिला दिया कि वो इमीडिएटली सो गया। देखा, तुम्हारे लोरी को स्वर कान में पड़े, कैसी बचपन सी नींद सो रहा है वो। थैंक्स। ठीक है, लेकिन पहले उसे बता देना, इस घर में रहना है तो मेरे तौर तरीकों के हिसाब से चलना होगा। इसमें प्रीति की क्या जरूरत है? क्या मतलब? उसकी शादी की डेट डिसाइड हो रही है और उसे पूछने की जरूरत नहीं? नहीं, मतलब उससे ज्यादा मुहूर्त देखना जरूरी है ना। मुहूर्त अच्छा हो तो उसी दिन शादी होगी। इसमें उसे पूछने की क्या जरूरत है? मतलब सारे डिसीजंस आप लेंगी? प्रीति की तरफ से डिसीजन लेना है तो मुझे ही लेने पड़ेंगे।
हाँ, और मामी जी जो भी डिसीजंस लेंगे वो प्रीति को मंजूर होंगे। इसका मतलब ये जो भी कहेंगी वो पत्थर की लकीर। ऐसा तो मैंने नहीं कहा। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कैसे बात कर रही हूँ मैं? ठीक ही तो कह रही हूँ। आप बताइए, शादी के लिए कौन सी तारीख पक्की करनी चाहिए? अगले महीने की 11 तारीख को। अगले महीने की 16 तारीख के पहले तो शादी नहीं कर सकते। क्यों? मैं एक स्वामी जी के पास गई थी राज की कुंडली लेके। उन्होंने बताया कि 16 तारीख के पहले शादी करना ठीक नहीं है। लेकिन 11 तारीख का मुहूर्त तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं कह रही हूँ ना, 16 के पहले ये संभव नहीं है। तब तो कौन से स्वामी जी के पास गई थी आप? गई थी मैं। नहीं, कौन से स्वामी जी के पास, मुझे भी बताइए ना। अब क्या बताऊं? है, अब मेरी सहेली ले गई थी मुझे। ठीक है, मैं भी उस स्वामी जी से मिलना चाहता हूँ। क्यों? तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पर? नहीं, विश्वास बहुत है मुझे आप पर, इसलिए कह रहा हूँ मैं भी उस स्वामी जी से मिलना चाहता हूँ। मैंने भी ज्योतिषी से पूछकर ही डेट निकाली थी। अच्छा, तो जो आप कहेंगे वो हमें मानना पड़ेगा। मामा, ऐसा कब कह रही है वो? आप भी हर बात का उल्टा मतलब निकालती हैं। हाँ हाँ, मैं पागल हूं ना। अब तो तुम्हें इन पर ही विश्वास है। मैं सब जानती हूँ। अब तो इनकी ही चलेगी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक है, 11 तारीख रखनी है तो रखो, मुझे क्या। माँ, माँ, माँ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। राज, मुझे चिंता हो रही है। मतलब ये क्या हो गया तुम्हारी माँ को अचानक? पता नहीं, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन ये कोई बात नहीं हुई ना? अभी ऐसा है तो शादी के बाद क्या होगा? मामी जी, आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? मेरी प्रीति तो बहुत गरीब है। मामी जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितने दिनों तक ठीक रहेगा? ये मत समझिए, शादी पुरानी हो गई तो उसका कोई नहीं है। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? तुम पर विश्वास रखने से क्या फायदा? तुम तो पूरा दिन क्लिनिक में रहोगे, प्रीति को पूरा दिन उनके साथ काटना पड़ेगा। मामी जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस घर में कोई भी गलत बात नहीं होगी। प्रीति का किसी ने गलत फायदा उठाया ना तो मैं कह देती हूँ, मैं चुप नहीं रहूंगी।